मुझे ये कहना है कि मदरसे में पढ़ाई हो रही है, जिसके सबक याद हो गया इसकी छुट्टी हो गई। बचाओ, तुम्हारी छुट्टी हो गई, तुम्हारा काम हो गया। और जिसके याद नहीं हुआ उसकी छुट्टी नहीं है। धूप में खड़ा हो जाए मुर्गा बन, तुझे सजा मिलेगी जनाब वाले। ये यहाँ का है, मगर अल्लाह के यहाँ का डिफरेंट है। वहां जिसने सबक याद कर लिया उसकी छुट्टी नहीं हुई। बहुत मुश्किल है। जिसने सबक याद कर लिया उसकी छुट्टी, और जिसने याद नहीं किया उसकी। तुम्हारी समझ में नहीं आई? अरे नमरूद की छुट्टी कर दी अल्लाह ने, जो चाहे वो कर ले, मगर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई। अब वतन का इम्तिहान दिया, माल का इम्तिहान दो, माल का दिया है तो औलाद का दो। इम्तिहान देते रहो, तपते रहो, और जनाबे वाला सहते रहो। जिसने सबक याद कर लिया उसकी छुट्टी नहीं है, और जिसके याद नहीं हुआ जनाबे वाला उसकी छुट्टी हो गई। नमरूद की छुट्टी हो गई, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की छुट्टी नहीं हुई, और जनाबे वाला फिरौन की छुट्टी हो गई। जो चाहे वो कर, मगर हजरत मूसा की छुट्टी नहीं हुई जनाबे वाला। अब ये इम्तिहान दिया, दूसरा टेस्ट दो, फिर तो तीसरा चेकअप कराओ, फिर जनाब वाला ये इम्तिहान दो, वो एग्जाम दो, वो टेस्ट दो, तपते रहो तपते रहो। जनाब वाला तुम्हारी समझ में आ गया होगा, हामान की छुट्टी हो गई मगर मूसा की छुट्टी नहीं हुई, और अबू जहल कुत्ते की छुट्टी हो गई मगर मुस्तफा की छुट्टी। हमारे तुम्हारे पैगंबर की छुट्टी। जो जितना बड़ा नेकोकार है और जो जितना बड़ा जनाबे वाला मुत्तकी पारसा परहेजगार है, उसका इम्तिहान भी उतना ही सख्त होता है। जनाबे वाला अबू जहल की छुट्टी हो गई, अबू लहब की छुट्टी हो गई, उतबा शैबा की छुट्टी हो गई, वलीद इब्न मुगीरा की छुट्टी हो गई। इन जालिमों अत्याचारियों अहंकारियों की छुट्टियां हो गई, मगर मेरे नबी की छुट्टी। ऐसे इम्तिहान मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत को दो चार हुए, ऐसे इम्तिहान। अरे तुम तो जरा सी कोई बात होती है ना शुक्रे हो जाते हो, ना शुक्रे। हमारे बच्चा बीमार होने को रह गया था, हमारे ही साथ ही होना था, हमारे ही साथ ही होना था। मगर जो ज्यादा अल्लाह के करीब होता है वो ज्यादा इम्तिहान देता है, और जो सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हो अल्लाह के यहाँ वो सबसे बड़ा इम्तिहान दे। यही वजह है 1,24,000 नबियों और रसूलों ने सब ने इम्तिहान दिया, मगर जनाबे वाला जो इम्तिहान तुम्हारे नबी ने दिया, जो इम्तिहान हमारे नबी ने दिया, वो इम्तिहान किसी ने नहीं दिया। मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला मेरे नबी फरमाते हैं, इस धरती के पर्दे पे सबसे ज़्यादा इम्तिहान अगर किसी ने दिया है तो मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है। सबसे ज़्यादा इम्तिहान देखो, तुम गौर कर लो, दुनिया में आए नहीं, बाप का साया सर से रुखसत, दुनिया में आ गए, आने से पहले ही अब्बा का साया सर से रुखसत, और जब आ गए जनाबे वाला तुम देखो हजरात मोहतरम, तो अपने वतन से बाहर हजरत सादिया के पास, हलीमा सादिया के पास, फिर जनाबे वाला और देखो आगे बढ़ो, 5 साल के हो गए तो 5 साल के हो गए तो मुस्तफ़ा जान रहमत की अम्मी जान हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ज़रा तड़प के कह दो सुबहान अल्लाह। एक जंगल में बयाबान में मदीने यानी यसरफ से लौटते हुए मक्के को आ रहे थे, नबी भी साथ में थे, एक बांदी साथ में थी, और मुस्तफ़ा जान रहमत की प्यारी प्यारी माँ अचानक बुखार आ गया जनाब वाला। तपती धूप थी, तपता सहरा था, और मटर ढूंढ की रेत थी, और जनाबे वाला जलता हुआ सूरज। माँ को जनाबे वाला बुखार आ गया, वहीं पे एक छोटा सा पेड़ था, उसके नीचे लेट गई, सर में दर्द होने लगा, और खुदा की कसम वो दर्द इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कि कभी बेहोशी का दौरा पड़ जाता था, और कभी इफाके में आ जाती थी, कभी आंखें खोल देती थी, और कभी अपने मुस्तफ़ा को, अपने महबूब को बड़ी मोहब्बत की नज़रों से देखा करती थी हजरात मोहतरम, मगर माथे पे शिकन नहीं थी। 5 साल की उम्र में बीच सहरा और जंगल में मेरे नबी ने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ का सर दबाया, सुभान अल्लाह। 5 साल की उम्र, एक बार हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुली आंखों से,
अपने शहजादे, अपने लख्ते जिगर को देखा और कहा, मेरे बेटे, मुझे ऐसा लगता है कि वक्त खुदा की रहमत की तरफ जाने का बहुत करीब आ गया है। अब मैं जा रही हूँ, मगर बहुत खुश हूँ कि मेरे शहजादे, मेरे लख्ते जिगर, मैं बहुत खुश हूँ कि अपने बाद तुझ जैसा मोहम्मद धरती के पर्दे पे छोड़ के जा रही है। बहरहाल मेरा मौजू ये नहीं है जनाब। मैंने पहले तो ये अर्ज कर दिया कि वो वलियों के सरदार हैं, फिर दूसरी बात ये अर्ज कर दी कि वली बनना आसान काम बहुत मुश्किल है। अल्लाह के यहाँ का कानून है। अब मैं नबी के इम्तिहानात को अगर शुमार कराऊं बहुत टाइम लग जाएगा। किसी मौके पे इंशाअल्लाह इन बातों को फिर कर लेंगे, मगर शॉर्टली और ब्रीफली ये कहना चाहता हूँ, धरती के पर्दे पे सबसे बड़ा इम्तिहान अगर किसी ने दिया है तो हमारे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया है। 3 साल तक शेब अबी तालिब में सोशल बाइकआउट को फेस किया मुस्तफ़ा ने, मक्का छोड़ा मुस्तफ़ा ने, मदीना बसाया मुस्तफ़ा ने, फिर जनाब कदम कदम पे फितनों की आग, फितनों की आंखें, फितनों के नाक, मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ फन उठाए खड़े थे। क़यामत की आंधियां तूफान चलते रहे और मुस्तफ़ा हक का चराग जलाते रहे। हर कदम पे जनाब एक नया इम्तिहान, हर कदम पे एक नई आजमाइश। बस इतना समझने के बाद इतना समझ लो कि जो जितना बड़ा प्यारा है उतना ही इम्तिहान में है, जो जितना बड़ा मुकर्रब है उतनी ही बड़ी आजमाइश में है। वसल्लम की आजमाइश बड़ी है, ऐसे ही जनाबे वाला हर वली की आजमाइश होती है। इमाम हुसैन पाक की आजमाइश देखी आपने, प्यारे अली असगर की आजमाइश देखी आपने, मौला अली अकबर की आजमाइश देखी आपने, जनाबे वाला कासिम की मौला कासिम की आजमाइश देखी आपने, हजरत अब्बास अलमबरदार की आजमाइश देखी, बीमार ज़ैनुल आबिदीन की आजमाइश देखी। हजरत मोहतरम और आगे बढ़िए, आप बढ़ते रहिए। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल को देखिए, वो जनाब जालिमों की जेल में, जालिमों के कैद खाने में तड़प रहे हैं और खुदा की कसम वो वक्त का इमाम है मगर तड़प रहा है जालिमों के कैद खाने में। इमाम आजम अबू हनीफा को देखिए आप, खुदा की कसम वो वक्त का इमाम है मगर खुदा की कसम जल रहा है, हज़रत मोहतरम जल रहा है हसद की आग में। हासिदीन ने चारों तरफ से इमाम आजम अबू हनीफा को घेर रखा है। ऐसे ही बगदाद के गौसे आजम को देखिए, पूरी जिंदगी का जायजा लीजिए बगदाद वाले की, तो खुदा की कसम तपिश है, आग है, फितना है, क़यामतें हैं। अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा जान रहमत का शहजादा इम्तिहान देता रहा। ऐसे ऐसे इम्तिहान देते हैं अल्लाह वाले, तुम्हें क्या मालूम, एक अल्लाह वाले का बेटा गुम हो गया। तवज्जो है आपकी? बेटा गुम हो गया, छोटा सा था। एक बाप से पूछो औलाद का गम क्या होता है। तड़पता रह गया, बाप मचलता रह गया, मगर मुकर्रब है अल्लाह का, अल्लाह का वली है। गुम हो गया बच्चा, मिलता ही नहीं। सफेद मातम बिछ गई पूरे घर में। माँ निढाल है तो बाप बेहाल है। दिन गुजरते गए, रात बीती गई, अला कर लयाली, सब्र आता रहा, इबादतें करते रहे। अब जबकि बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख दिया, जाओ अल्लाह के घर का दीदार करो। पहुंच गए, अल्लाह ने तौफीक दी, पहुंच गए। खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। जब वो खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, ठीक उसी टाइम इधर ये तवाफ कर रहे थे। उसी तवाफ के दौरान इन्होंने देखा कि उनका बचपन में खोया हुआ बच्चा वो भी काबे का तवाफ कर रहा है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। उन फाने शबाब पे कदम रख चुका है, हट्टा कट्टा नौजवान है, पहचान लिया। तवाफ जनाबे वाला मुकम्मल करता है, बेटा बाप से मिलता है, बाप बेटे से मिलता है, दोनों की आंखों में आंसू। क्या हालत होगी जब जनाबे वाला, जब बचपन से लेकर जवानी की मंजिल तक जुदा हुए बाप और बेटे एक दूसरे से गले मिल रहे होंगे। जैसे ही वो दोनों गले मिले, बहुत कठिन है, डगर बहुत कठिन है। खुदा की कसम, जैसे ही वो गले मिले, हातिफ़े ग़ैबी से निदा आई, मेरे ही घर में अपने बेटे से प्यार। फौरन पीछे को हट गए, बेटे को साइड कर दिया, बेटे को हटा दिया। कितने दिनों के बाद जनाबे वाला कैसी मुलाकात रही होगी वो। क्या खुदा की
क्या इनकलाब बपा हुआ होगा दिल की दुनिया में, मगर जैसे गले मिलाए बाप बेटे से आतिफ गैबी से निदा आई, मेरे ही घर में अपने बेटे से प्यार भूल गए मुझे, फौरन छोड़ दिया अपने बेटे को। ना ना मेरे मौलाना, मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करता, मेरा प्यार तुझसे है। तुम तो बोल ही नहीं रहे हो। अरे मेरा प्यार तुमसे तुझसे है, मेरी मोहब्बत तुझसे है, मेरी लो तेरी तरफ लगी हुई है। अरे तेरी लो अगर मेरी तरफ लगी हुई होती, तेरी तवज्जो मेरी तरफ होती तो बेटे से यूं मिलता मेरे घर में। अल्लाह मैं तेरे लिए हूं, अपने बच्चों के लिए नहीं। मार दे मेरे बच्चे को, खत्म कर दे मेरे बच्चे को, रूह निकाल ले मेरे बच्चे की। फौरन मलकुल मौत आया, अल्लाह ने भेजा। बहुत कठिन है विलायत की डगर, आसान नहीं है, बड़े इम्तिहान लेने पड़ते हैं, आजमाइश से गुजरना पड़ता है। तुम क्या समझते हो आसान है वली होना? ये गौसे आदम का रुतबा आसानी से मिल गया। ये गरीब नवाज जनाबे वाला मुझे बताओ, हजरत बहुत आसानी के साथ इजीली भारत के शहंशाह हो गए। ये साबिर किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाबे वाला, ये इजीली हो गए। नो नो, साबिर पाक को ये जलवे, ये रुतबे उनकी आजमाइशों पर, उनके इम्तिहानात में कामयाबी के बाद नतीजे के तौर पर, इनाम के तौर पर मिले हैं। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उनका हो जाता है, जो अल्लाह के लिए तड़पता है फिर अल्लाह खुदा की कसम उनके डंके बजा देता है, उनके जिक्रों को आम कर देता है, उन्हें चर्चित हस्ती बना देता है, उनके दर्जों को बुलंद कर देता है। हज़रत मोहतरम पहले अल्लाह के हो जाओ, फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रहमतें चारों तरफ से घेर लेती हैं। आसान नहीं है, बहुत जोखिम फेस करने पड़ते हैं। मार दे मेरे बच्चे को, तवज्जो है। आपको याद होगा इस तरफ हजरत इमाम हुसैन है, इस तरफ हुजूर के सगे बेटे, याद होगा मुस्तफा के जाने जिगर लख्त जिगर आंखों के तारे, मुस्तफा जाने रहमत के बाग की बहार तड़प के। एक तरफ सगा बेटा है, एक तरफ इमाम हुसैन है, एक तरफ अपना बेटा है, एक तरफ बेटी का बेटा है। कभी मोहब्बत की नजर इधर डालते हैं, कभी मोहब्बत की नजर इधर डालते हैं, और फिर जनाबे वाला ये मंजर अल्लाह अकबर, इतना सुहाना और इतना सुहाना और इतना दिलरुबा मंजर था कि कभी अपने बेटे को देखें, कभी बेटी के बेटे को देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने वही जिब्राइल अमीन को भेज दिया, ए महबूब इनमें से एक हमें दे दो। मुश्किल है, आप तो जरा सी बात में तड़प जाते हैं, मचल जाते हैं, नाशुक्रे हो जाते हैं। हाय मेरा ही बेटा रह गया था, हाय मेरा ही घर रह गया था, हाय मैं ही रह गया था। तुम बीमारी सह न सके, तुम जनाबे वाला अंधेरे सह न सके, तुम निगेटिव सर्कमस्टेंसेस झेल न सके, तुम निगेटिव हालात में बेसब्रे हो गए। मगर ये मुस्तफा है, देखें आप कौन है मुस्तफा? जमीन के मालिक, आसमान के मालिक, चांद और सूरज के मालिक, बाग और बहार के मालिक, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुई में नहीं, मेरा तेरा जमीन आसमान का संसार का मालिक महबूब, एक हमें दे दो, जो चाहो वो पसंद कर लो। तो महबूब ने बार बार देखा, कभी इमाम हुसैन को देखा, कभी अपने शहजादे को देखा, और फैसला ले लिया मेरा दिल टूटेगा तो प्रॉब्लम, मगर मेरी बेटी का दिल टूटे ये गवारा नहीं होगा। ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मेरा बेटा तेरे लिए हाजिर है।